मधुबनी जिले के अंद्राढाड़ी में बीते दिनों जुआ खेलने के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या के विरोध में आज ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। मरोगिया गांव के लोगों से बुधवार को कबीर चौक पर अंद्राढाड़ी बबू बराही मुख्य सड़क को घंटों तक जाम रखा और प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी जाम स्थल पर स्वर्गीय छेदी राय का शव भी रखे हुए थे। प्रदर्शन में सैकड़ों महिला पुरुष शामिल थे। वे लोग गोलीकांड के शिकार छेदी राय के हत्यारे की अविलंब गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को बतौर मुआवजा 10 लाख रुपया, किसी एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने आदि की मांग कर रहे हैं। गुजरे शनिवार की देर शाम में थाना क्षेत्र के मरुकिया गांव में महंत चौबटिया चौक पर जुआ खेलने के दौरान हुए विवाद में गोली चली थी। इस गोलीकांड में गांव के ही युवक छेड़ी राय जख्मी हो गए थे। ग्रामीणों ने उसे ले जाकर अंद्राढाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे DMCH रेफर कर दिया था। जख्मी छेदी राय के परिजनों ने उसे DMCH के स्थान पर दरभंगा के एक निजी अस्पताल पारेसर में भर्ती करा दिया था, जहां सोमवार की रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पारस अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल का बिल 3 लाख रुपए के लिए शव को 30 घंटे को रोक रखा था। ग्रामीणों ने चंदा करके 2,02,500 रुपए नगद दिया और शेष राशि 50,000 को 3 महीने में चुका देने का बॉन्ड बनाकर पोस्टमार्टम के लिए शव को हासिल किया था। सड़क जाम और प्रदर्शन की सूचना पाकर BDO रामनाथ कुमार, अंद्राढाड़ी थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सहनी, रुद्रपुर थाना अध्यक्ष आयशा कुमारी और बाबू बराही थाना अध्यक्ष आदि पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी आदि का आश्वासन देकर और समझा बुझाकर जाम को हटवाया। इसके बाद प्रशासन ने अपनी देखरेख में छेदी राय का अंतिम संस्कार करवाया। अंद्राढाड़ी थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सहनी, मुखिया महासंघ के अध्यक्ष राज नारायण उर्फ छोटू राय, मरुकिया पंचायत के मुखिया राम गुलाम भंडारी आदि छेदी राय के अंतिम संस्कार में अपनी ओर से आर्थिक मदद दी। अंद्राढाड़ी से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। वो आते रहते थे यहाँ पे खेलने के लिए, तो उस दिन भी खेल रहा था। ताश खेलते थे। हाँ, ताश खेलते थे बराबर। चलता था, चलता होगा, चलता ही था, वो सब ताश चलता था, पहले से भी चलता था, अभी भी चलता है। और कल उस दिन कांड हुआ था, उसके बाद बंद हो चुका। हाँ, तो उस दिन मैं बात करते हुए वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद देखा कि आपस में वो चार बंदे 5 बंदे थे, 4 तकरीबन, तो वो सब आपस में ही और एक छेदी चार थे, हम थे वहाँ पे, बस बात कर रहे थे फोन पे। बस हुआ कुछ मतलब वो ऐसा बात हुआ कि वो गाली देना स्टार्ट किया। कौन? सामने से वो क्या ऊँटी बहाने रखता, नाम नहीं जानते? नहीं, उसका अभी नाम पता खुला है। तो वो ऊँटी बोला बोलता था उसको। बस उसके बाद वो तू मैं हुआ आपके फोन। हाँ, मतलब बोला कि हाँ आप क्या कर सकते हैं ये वो। तो उसके बाद वो फ़ोन लगाया उसको, क्या बोलते, दिनेश नाम नहीं है उसका, पता नहीं क्या नाम है, सिक्योन का था। उसको फ़ोन लगाने के बाद वो बोला, तो हम बोले ठीक है तुम आ जाओ। तो उसके ही फ़ोन से बोले तुम आ जाओ, जो करना होगा तो कर ला। बोल रहा था गोली मार देना, हम बोले ठीक है आ जाओ। तो किस मुद्दा पर आपसे बात हुआ? आप उनको पास करने से रोकना चाहते हैं? हाँ, बस वही मैटर था। वो रोके तो उसके लिए क्योंकि नाम उससे पहले भी एक दिन वो गन निकाल चुका था। यहाँ पे बरहाड़ा साइड का बंदा था, उस दिन खेलने के लिए आया था, तो उसको गन वन के दम पे उसको खिलवा रहा था यहाँ पे। अच्छा, हाँ, मतलब वो सब साथ में ही आया था, तो उससे पैसा जीतने के कारण तो खिलवा रहा था। वैसे हमको ग्रामीणों ने बताया था। जानना चाहते थे जुआ यहाँ पर कोई खिलवाता था क्या? नहीं, खिलवाता नहीं था। तो जैसे होता है तो वो आता था रेगुलर। अच्छा। जैसे खेलते हैं 28 हुआ। हाँ, वो अपना आता था, पैसा मतलब लगाता नहीं था, मतलब खेलता था। हाँ, जो भी 500,000 चाहे जैसे भी। तो एक दिन वो बरहाड़ा वाला, तो आपने उसको रोका इसीलिए? हाँ, सिंपल सी बात। क्या उसके कहे गए बातों का कोई रिकॉर्डिंग आपके पास में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आपने इसकी सूचना थाना को दी? जी। इसके बाद मैंने तुरंत फ़ोन किया किशन भैया को। कौन है किशन भैया? अपने थाना प्रभारी मुंशी जी हैं। मुंशी जी, हाँ, चौकीदारी है, वहाँ बैठते हैं। तो उनको फ़ोन किया कि भैया ऐसे बात हो गई है, तो यहाँ पे जो है जो ज़रूरत है, तो बोले ठीक है हम भेजते हैं। तो फिर तुरंत बाद मैंने फिर उसको कॉल भी किया, फिर तुरंत कॉल बैक किया, बोले छोड़ दीजिए भैया, जो मैटर सॉल्व हो चुका है। तो फिर देखे कि तुरंत ऐसा हुआ कि फिर यहाँ पे आ गया। तो ये लड़का उधर से आया सिगौन से, यहाँ पे आके रुका। उसके बाद मैं भी इधर से आया, फिर उससे एक लड़का और था, मेरे साथ पता नहीं, उतना ध्यान नहीं है। तो बोला महेश भैया गाड़ी का चाबी ले लीजिए। हम गाड़ी की चाबी ले लिए उससे। तो फिर मेरे से बहस होने लगा। बहस होने के बाद हाँ, वो ऊँटी वाला, बहस होना स्टार्ट हुआ। तो वो उसके बाद मेरे तरफ से कोई नहीं बोल रहा था। क्या बहस हो रहा था, मतलब क्या कह रहा था? मतलब वो कुछ बोल रहा था कि मेरा रिकॉर्डिंग या ये सब जो था ना उसका, मतलब धमकी उमकी? हाँ, धमकी वमकी। हाँ, तो
वो मतलब कुछ भी नहीं कहीं बोलना, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरे तरफ से वो छेदी जो थे वो बोलना स्टार्ट किया, बस हम 2 ही आदमी थे। तो वो बोला, वो उसके कार पे 2 बार टैप किया, 2 बार मारा, उसके बाद मतलब मारा, उसके बाद वो बोल रहा था कि यहाँ पे नहीं मारने के लिए। तो फिर इनके मुंह से गलती से निकल गया कि मारो, अपना गाली कुछ निकल गया ऐसा, तो बोलो इस साले को बांधो इसको। तो इधर से 2-3 आदमी दौड़े, तो इसको लगा हो सकता है हमको बांध दे, इसके कारण वो आगे में खड़ा हो गया। छेदी आगे में थे, गाड़ी के आगे में थे, तो गाड़ी धक से स्टार्ट किया बहुत तेज़ी में और उसको धक्का मारा। जैसे ही धक्का लगा तो वो गन जैसे था उसके पास था, वो उसके गाड़ी में ही था, मेरे हमको लग रहा है जैसे, वो निकाला और पट से मार दिया। पहला गोली वहीं उनको लगा, तो इनको लेके मैं वहीं बैठ गया, जो था उनको लेके बैठ गया। उसके बाद दूसरा राउंड गोली किसने मारा ये आप देखे? ड्राइवर जो था, वो ड्राइवर जो ड्राइविंग कर रहा था, ड्राइविंग उसका चेहरा आप अगर देखिएगा तो पहचान लीजिएगा, नाम नहीं जानते, नाम नहीं जानते। ठीक। अब औंठी वाला उसको, औंठी वाला कहता था, उसका चेहरा देखेंगे तो आप पहचान लेंगे, वही गोली चली। ठीक, जी बस। तो उसके बाद क्या, हम वहाँ पे लेके बैठ गए और बाकी सब वो निकलते हुए फायरिंग करते हुए चला गया। अच्छा। तो उसके बाद भाग गया और स्थानीय लोग वहाँ पर उसको तो काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि फायरिंग होता है तो कोई यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, तो सारे उस समय में कितने लोग थे यहाँ पर लगभग? मैं उतना अंदाज़ा नहीं किया कि कितना लोग थे, मतलब 10, 20, 25 थे? नहीं उतना भी नहीं होंगे, सब औरत लोग ये आसपास के थे बस। और अच्छा। इतना ध्यान नहीं दिए। जब बुलेट लगी इनको तो मैं वहीं पे लेके बैठ गया इनको, फिर गाड़ी का व्यवस्था करने लगा। जैसे ही मारा वो तो 2 मिनट में गायब हो गया। कुछ लोग बता रहे थे जो वो लोग चौकीदार को ही मारना चाहते थे, गलती से उनको गोली लगी, क्या ऐसा भी था? हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जब मैंने उसको रोका तो हो सकता है ऐसा ही कारण हो। अच्छा। हाँ। तो चूंकि आपके तरफ से, अब मेरे तरफ से बोले, हाँ मेरे तरफ से बोले, वो उसको रोकने का कोशिश, उसके रोकने का कोशिश किया है। तो अब विवाद का जड़ हुआ जो आप उनको कह रहे थे तासुस मत के लिए। हाँ जी, यही विवाद। जी। ठीक, धन्यवाद। मुखिया जी, सड़क जो घेरी गई थी आपके पंचायत में, क्या मामला था और किस बात को लेकर ये समझौता हो गई है? 4 रोज पहले गोली कांड हुई थी। जो मृतक छेदी बहुत गरीब है, छेदी राय, उनका जो है गोली लगने से पारस हॉस्पिटल में मृत्यु हो गया। बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय घटना है। हम मृतक परिवार के साथ हैं, तो संवेदना व्यक्त करते हैं अपना। रही बात जो पंचायत के स्तर से होता है, आप लोगों से भी छुपा नहीं है, वो हम उसका जो है सो सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, ताकि मृतक के आत्मा को शांति मिले। और यही लोग जो दहशत में है, गांव पंचायत के लोग दहशत में हैं, उनका थोड़ा भय दूर हो, यही सब हमारा मांग है। और मृतक के परिवार को यथासंभव सहयोग हो, तो प्रशासन से भी और प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी हम लोग मांग किए हैं कि आप जल्द से जल्द जो है मृतक परिवार को कुछ सहयोग करने का प्रयास करें। परिजन के जो परिवार है, उनके तरफ से क्या क्या मांग थी? मांग तो उनके तरफ से रखा गया है कि 10 लाख रुपया और एक मृतक परिवार में जो भी इस तरह के सदस्य हैं कि नौकरी लेने लायक, उनको एक नौकरी दिया जाए और यही सब उनका अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। ये सब मांग को लेके जो है सो उनको ज्ञापन भी दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय आए हुए थे और थाना प्रभारी, उनको एक ज्ञापन दिया गया है ग्रामीणों के तरफ से। और हम भी यही मांग कर रहे हैं कि अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। हम पंचायत वासियों के साथ हैं, जहाँ हमको जाना, जो सहयोग करना पड़ेगा, जहाँ जाना पड़ेगा, हम उनके साथ हैं। जो डिमांड किया गया है उसमें से सभी मांगों को अधिकारी द्वारा जो है ये आश्वासन दे दिया गया? अधिकारी द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि मांग के लिए हम यथासंभव जहाँ तक हो सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में जो है वहाँ तक हम लिखेंगे, जहाँ तक की प्रतिलिपि भेजेंगे एसडीओ साहब को, डीएम साहब को, या जो हमसे संभव हो सका वहाँ से जो भी बन पड़ेगा, जो भी वहाँ से आएगा वो आपको दे दिया जाएगा। एक बात मुखिया जी, इसमें कह रहा है कि चौकीदार का भी कुछ जो है मतलब संलिप्ति है, क्या है इसमें? ऐसा सुनने में हमको भी आ रहा है कि चौकीदार है यहाँ, उसके साथ कुछ बातें हुई थी जो बहुत खुल के स्पष्ट नहीं हो रहा है अभी। लेकिन अब ये समाज के ऊपर भी छोड़ा गया है कि इसमें उसका क्या भूमिका है, या समाज कुछ लोग बोले हैं कि हम लोग कुछ बैठते हैं उसके मृत परिवार को जो है सो कुछ हो सकता है उसके तरफ से, या ऐसा यदि सच्चाई है तो मदद उसको करना चाहिए। हम भी कह रहे हैं करना ही चाहिए। तो यही सब बातें आई है सामने, हम लोग जो बैठे हैं। तो आपके तरफ से जो है मतलब कहने जॉब जो देने के लिए कहा गया है, कौन सी जॉब है जो आप दे रहे हैं? हमारे अधीन जो अभी हमको, हमारे समझ से तो हमारे अधीन एक स्वच्छता कर्मी का जो बहाली हो रहा है कुछ का, तो उसमें यदि हम देख लेते हैं जाके कहीं अगर सीट खाली है तो हम प्रयास करेंगे कि उसमें उस लड़का को लगाया जाए। लेकिन उसका उम्र भी पूरा नहीं हुआ, तो आप जानते हैं कि उम्र जब तक 18 वर्ष नहीं होगा, हम
18 या 21 ऐसा कुछ तो हम नौकरी उसमें रखना भी गुनाह है। रही बात कि फिर भी हम तो यही कह सकते हैं कि पंचायत में सभी लोग जानते हैं कि पंचायत में क्या क्या कार्यक्रम हो रही, कि कैसे क्या क्या वैकेंसी है, तो जो अच्छा होगा उसके लिए हम करेंगे।